जैसे अभी फ़र्ज़ करें मैं कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास डमी टेक्स्ट हो गया और मैं ये वाले पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, ये मेरे पास पैराग्राफ है। तो एक शुरू में आपने पढ़ा है कि आप स्टाइलिंग सारी यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स से आप करते हैं। तो इसके अंदर से जैसे अभी फ़र्ज़ करें आपने फ़ॉन्ट का कलर तब्दील करना है और तो ये आप तब्दील कर लेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल तब्दील करना है, तो आप यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीका तो जी जी। आपके पास ये है। दूसरा है आपके पास कि आपको एम एस वर्ड जो है वो प्री बिल्ट या प्री डिज़ाइन टेम्पलेट आपको दे देता है कि आप इनमें से चूज़ कर लें, ठीक है। जैसे अभी फ़र्ज़ करें ये स्टाइल है, आपने ये चूज़ कर लिया, तो आपके टेक्स्ट में जो आपने उधर टाइम लगाना था उसको कलर देने पे, स्टाइल देने पे, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने पे, ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करने पे, तो ये सारे का सारा एम एस वर्ड ने आपको इधर प्री बिल्ट दे दिया है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इनमें से कोई आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया, लेकिन जो बेस्ट है और फ्लेक्सिबल है वो यही है जो आप यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टाइल वाला टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगला है हमारे पास यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस, ये दो चीज़ें हैं कि हम हाउ टू फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई एक नाम है जो बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है इसके अंदर, और आप उसको फाइंड करना चाहते हैं कि वो किन किन जगहों पे आया है, तो आप जस्ट कंट्रोल एफ़ करेंगे, कंट्रोल एफ़ करें और यहाँ पे लिखें। जैसे अभी फ़र्ज़ करें मैं ऑन लिखता हूँ, ठीक है, तो ये सारी जगहों पे हाईलाइट हो गया है कि ऑन इन इन जगहों पे आया है, ठीक है। ये यहाँ पे येलो भी हो गया पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कि ये यहाँ पे आया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सूरत में। पेजेस की सूरत में भी आप पेजेस भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास पेजेस आएंगे। जैसे अभी यहाँ 1 और 2 है, मैं अगर मज़ीद पेजेस नीचे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे वो भी बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी फ़र्ज़ करें ये देखें मैंने मज़ीद पेजेस एंटर किए, तो यहाँ पे 3 4 आप जितने नंबर पेज पे जाना चाहते हैं वो पेज आपका आ जाएगा। 2 नंबर पे जाना चाहते हैं, 1 पे जाना चाहते हैं, तो क्लिक करके आप यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड की कमांड को यूज़ करेंगे। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट हमने इस्तेमाल किया, कंट्रोल एफ़ का। इसके बाद हमारे पास शॉर्टकट है रिप्लेस का। इसके लिए रिप्लेस के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट इस्तेमाल होता है वो कंट्रोल एच है, ठीक है। ये आप यूज़ करते हैं और आपके पास आ जाता है ऑन, यानी सॉरी, ये फाइंड व्हाट, कि आप किस चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे भी फ़र्ज़ करें आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके जिसके अंदर उमर नाम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और आप कहते हैं कि उमर की जगह पे अब आपने अबू बकर जो है वो ऐड करना है या अली ऐड करना है, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट में उमर की जगह पे अली तब्दील करना है, तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पे जैसे भी फ़र्ज़ करें मैं ऑन की जगह पे पूरे डॉक्यूमेंट में ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ रिप्लेस ऑल। तो ये जितनी जगहों पे ऑन था वो सारी की जगह पे ऑफ हो गया। ये कितनी कितनी रिप्लेसमेंट इसने की, 21 रिप्लेसमेंट इसने कर दी। तो इस तरह डॉक्यूमेंट के अंदर हम टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। ये समझ आ गया आपको? यस, सही समझ आ गया। जी। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट हम ऑलरेडी सिलेक्शन पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन हम माउस के थ्रू भी कर चुके हैं और अब हम कीबोर्ड के थ्रू भी कर चुके हैं कि हमने जो मूवमेंट कीज़ और सिलेक्शन कीज़ पढ़ी थी, ठीक है, कि शिफ्ट के बटन के साथ एरो की हम डिफरेंट प्रेस करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो इधर भी है आपके पास सिलेक्ट आप करना चाहते हैं। जैसे भी फ़र्ज़ करें अगर आप सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो हमारे पास इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल, ठीक है। कंट्रोल ए हमने पढ़ा था सारा डाटा सेलेक्ट करने के लिए, समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद अगर है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि अगर फ़र्ज़ करें आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि कोई इमेज आपने ऐड की हुई है, कोई शेप ऐड की हुई है, कोई टेबल ऐड किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ पिक्चर के अंदर और इधर से जाके मैं कोई पिक्चर ऐड करता हूँ, ये मैं चला गया कंप्यूटर पे और यहाँ से जाके मैंने ये पिक्चर ऐड की, या फ़र्ज़ करें ये पिक्चर मैंने ऐड की, ये पिक्चर ऐड हो गई। अच्छा, अब मुझे इस पिक्चर को अगर सिलेक्ट करना है एज अ ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। मैं जैसे ही इसके ऊपर पहुँचूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो ये अगर आप इधर से ना जाएं तब भी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे जाके क्लिक यार ना। ठीक है, मुझे वो कर ले, प्रेजेंट कर ले उसका जो आप बता रहे हैं। ये पता नहीं किधर गया है, जो आप स्क्रीन शेयर करें। नहीं, तो स्क्रीन आपके पास शेयर नहीं है? नहीं, इसलिए मैं कह रही चली गई थी। अल्लाह, तो मैं कितनी देर से आपको पढ़ा, नहीं स्क्रीन नहीं आपके नहीं, वो पास है। क्या थी, अभी मैं कह रही थी, अभी हट गई है।
मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, मुझे मजा आ रही थी। अभी स्क्रीन शेयर है? अभी जी, अभी है। अभी है वो मेरे अभी ख्याल में। तक नहीं, आपका नहीं चला मेरा, मुझे अपना शो हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसको हटाए ना, सामने से हटाए, मेरे ब्राउजर के ऊपर क्लिक करके उसको सामने लाए। नीचे ब्राउजर पे क्लिक करें ना, तो ब्राउजर पे आपको मेरी स्क्रीन आ जाएगी सामने। सही। ठीक है। समझ आ गई। आ गई, आ ठीक गई है। आ गई। तो जो ऑब्जेक्ट अगर आपने सेलेक्ट करना है, जैसे अभी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाके मैं ये, अगर आप मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करूँ। मेरे पास ऑलरेडी सिंपल, मैं इसके ऊपर पहुँचता हूँ तो मेरा माउस जो है वो इस ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे ये हो चुका है, ये देखें। ठीक है, लेकिन आप इधर से भी जाके कर सकते हैं। समझ आ गई? जी सर। जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेक्शन का टूल है। तो अभी तक हमने पूरे लेक्चर के अंदर या पूरे इस होम मेन्यू के अंदर बहुत बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत सारे शॉर्टकट हमने पढ़ लिए हैं। मेरे ख्याल में आपको वो सारे याद हो गए होंगे और आपने अप्लाई भी कर लिए होंगे। जी जी मुझे याद है। याद है? चले हम एक दफ़ा हम्म, उन सारों को रिवाइज करते हैं। ठीक है, जितना कुछ अभी तक हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले पहले दिन हमने पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर मूवमेंट, हमने मूवमेंट कीज़ पढ़ी थी। ठीक है। मोमेंट कीज हाँ, और राइट सिलेक्शन एंड कीज़। लेफ्ट वाला। हाँ ठीक है, हमने जो है ना मूवमेंट कीज़ पढ़ी थी। तो मूवमेंट कीज़ में हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था एरो कीज़। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है वो राइट एरो की और लेफ्ट एरो की, ठीक है, ऐसे ही था। जी जी। राइट एरो की, ठीक है, और लेफ्ट एरो कीज़, ये हमने पढ़ी थी। किसी भी टेक्स्ट को आपने अगर मूव करना है, यानी टेक्स्ट के दरमियान में मूव करना है आपने, तो ये आप इस तरीके से, मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मैं ये मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मैं ये बैक की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, यानी बैक की तरफ जो है ना मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एरो कीज हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था अप और डाउन एरो की। ठीक है, अप एरो की, और डाउन। डाउन एरो की, कि अगर हमने लाइन बाय लाइन मूवमेंट करनी है, पहले हमने पढ़ी करेक्टर टू करेक्टर मूवमेंट, और अगर हमने लाइन बाय लाइन मूवमेंट पढ़नी है तो लाइन बाय लाइन मूवमेंट के अंदर हम इस तरह से अप एरो की और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा, हम डाटा के अंदर या टेक्स्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था वर्ड बाय वर्ड मूवमेंट। तो उसके साथ हमने वर्ड बाय वर्ड मूवमेंट के लिए हमने कंट्रोल का बटन ऐड कर लिया था, CTR+। ठीक है, कंट्रोल प्लस एरो की। ठीक है, एरो की में राइट और लेफ्ट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? सही है। तो हमने ये जी पढ़ा समझ था, आ। ये पढ़ा था हमने। जैसे भी फर्ज करें मैं इधर प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल और राइट एरो की, कंट्रोल और लेफ्ट एरो की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला हमने पढ़ा था यहाँ पे वर्ड टू, सॉरी, पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूवमेंट। सिंपल हमने पढ़ा था लाइन बाय लाइन के लिए अप और डाउन एरो की। और अब जो है ना हमें क्या करना है, कंट्रोल के बटन को प्रेस कर लेना है, तो अप और डाउन एरो की हम करेंगे तो हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव करेंगे। ठीक है, ये हमने मूवमेंट पढ़ी थी। समझ आ गया? जी जी। उसके बाद हमने पढ़ा था एंड और होम, कंट्रोल एंड और कंट्रोल होम। कंट्रोल एंड से मुराद ये है कि आप टेक्स्ट के एंड में आ जाएंगे, कंट्रोल होम में आप जहाँ पे टेक्स्ट पे मौजूद हैं आप वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ी थी सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमने सिंपल इन्हीं कीज़ के साथ हमने ऐड कर लिया था किसको, शिफ्ट को, शिफ्ट को ऐड कर लिया था। ठीक है, आप शिफ्ट का बटन ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, आप एरो की प्रेस करें तो करेक्टर टू करेक्टर आपकी सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें कंट्रोल शिफ्ट ऐड कर लेते हैं तो आपकी वर्ड टू वर्ड सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। अगर आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो लाइन बाय लाइन सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ करते हैं तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। और कंट्रोल ए करते हैं तो सारा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। सर जी सर, हमने यही पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिप बोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट पढ़े थे। कंट्रोल C, कंट्रोल X और कंट्रोल V, ये शॉर्टकट था इसका। कंट्रोल एन सब पढ़ते, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, डब्ल्यू। नहीं, कंट्रोल C,
कंट्रोल एक्स ये कट के लिए और कॉपी के लिए, जी ऐसा जी, ही कॉपी के लिए। है जी। ये और सही। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी हमने पढ़ा था। कंट्रोल एन, न्यू फोल्डर के लिए हाँ, स्टार्ट कंट्रोल करने एन के लिए। हमने पढ़ा था न्यू फाइल के लिए। अच्छा, कंट्रोल एस हमने किसके लिए पढ़ा था? जो शीट नहीं न्यू चाहिए होती, हाँ, उसके लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये फ़ॉन्ट में पढ़ा था। फ़ॉन्ट में हमने पढ़ा था जी फ़ॉन्ट का स्टाइल तब्दील करना। ठीक है, जैसे ये है फ़ॉन्ट का स्टाइल तब्दील करने के लिए हम यहाँ से जो है वो स्टाइल कोई चूज़ कर लेते हैं, यानी फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, उस फ़ॉन्ट के अंदर ये जो है ना क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए 4 टूल पढ़े थे। पहला ये यहाँ से आके सेलेक्ट कर लें, दूसरा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और तीसरा क्या है, कंट्रोल और करली ब्रैकेट्स। ठीक है, और चौथा हमने पढ़ा था कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन ग्रेटर देन का साइन। हम आज क्या पढ़ेंगे? ठीक है, ये हमारा, मैं जितना अभी तक होम पढ़ाया ये मैं आज आपको रिवाइज कर देता हूँ, कल इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है। ओके, फिर क्लास में थी हमारी, कल सैटरडे। हाँ, कल सैटरडे है। अच्छा, ठीक है। मंडे को हुई। मंडे को होगी। मंडे को हम इसका पूरे का होम मेन्यू का टेस्ट करेंगे। ठीक है, या टेस्ट के लिए तो मेरे ख्याल में आपको अभी भी रेडी होना चाहिए। मंडे के लिए सही है। मंडे को ठीक है, तो रिवाइज मैं करवाऊँ, प्रैक्टिस रिवाइज कर करवा दूँ सारा, या आप अभी मेरे सामने प्रैक्टिस करती हैं? मैं प्रैक्टिस कर लूंगी घर घर पे आराम से। अच्छा, ठीक है, तो क्या अभी ऑफ करना है? नहीं, अभी मुझे बता दे क्या क्या है, बस सिखा बस तो मैं मैं वही वही चीज़ें करूंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया ना मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले ली जो आपने बताया, मूवमेंट एंड मूवमेंट का, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, करेक्टर एंड करेक्टर का। ठीक है, ये मैंने तो सब कर आपको दिया। सारा जितना पढ़ाया ना, मैं ये सारे की रिवीजन करवानी है आपको। ठीक है। करवा दे। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास अगला हमने टूल पढ़ा था चेंज केस का। चेंज केस के अंदर हमने देखा था कि हमने अगर फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का जो है हालत तब्दील करनी हो, यानी हमने उसे सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना हो तो हम इधर से कर सकते हैं, लोअर में केस में करना हो, अपर केस में करना हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड में करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। या इसके लिए हमने शॉर्टकट पढ़ा था शिफ्ट F3। ठीक है, ये शिफ्ट शिफ्ट F3 शिफ्ट F3। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्लियर जी जी, फॉर्मेटिंग है कि हमने जितना पता। काम किया हुआ है अगर उसको ख़त्म करना है तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग करें तो हम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की सूरत में चले जाएंगे, जो हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कंट्रोल बी पढ़ा था बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल आई पढ़ा था इसको अटैलिक करने के लिए, कंट्रोल यू पढ़ा था अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू पढ़ा था हमने वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन के लिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और डी हमने पढ़ा था डबल अंडरलाइन के लिए। ऐसा ही है। जी जी। स्ट्राइक थ्रू हमने पढ़ा था, इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट में स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो जाता है। उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमने पढ़ा था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह की जो है ना नंबर जनरेट करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को पावर या बेस देने के लिए। ठीक है। और इसके लिए जो हमने कमांड पढ़ी थी या शॉर्टकट पढ़ी थी वो कंट्रोल और इक्वल टू का साइन और कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू का साइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए। फ़र्ज़ करें आप टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं, यहाँ पे आप पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं ये। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला हमने पढ़ा था यहाँ पे इसको हाईलाइट करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। ठीक है, टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये मैं टेक्स्ट को क्या कर लेता हूँ, इससे हाईलाइट कर लेता हूँ। अच्छा, ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला है, मैंने यहाँ पे पढ़ा था इधर से फ़ॉन्ट को कलर देने का। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से हम इधर क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट को कलर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ इस जगह से ये हमारा फ़ॉन्ट का कलर तब्दील हो गया जी। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हमने पढ़ा था फ़ॉन्ट बॉक्स के अंदर, ये सारे टूल हमारे दोबारा से कवर हो गए। अगला हमने पढ़ा था बुलेट का। बुलेट हमने सिंबल बुलेट भी पढ़ा था, उसके बाद नंबर बुलेट भी पढ़ा था, इमेज बुलेट भी पढ़ा था। सिंबल सिंबल तब्दील करना है तो उसको भी हमने कैसे तब्दील करना है, ये सारा हमने
यहाँ पे बुलेट्स को पढ़ा था। जैसे अभी फ़र्ज़ करें मुझे बुलेट लगाना है तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके बुलेट लगाऊंगा ये, ठीक है, नेपाल, यूएसए, यूई, ये हमारा सिंबल बुलेट होगा। अगर मुझे तब्दील करना है इस बुलेट को, मैं सेलेक्ट करता हूँ इस सारे टेक्स्ट को और यहाँ पे जाके मैं बुलेट तब्दील कर लेता हूँ। यहाँ से भी अगर नहीं मुझे पसंद तो मैं डिफाइन न्यू बुलेट में जाके क्लिक करके तो अपनी मर्ज़ी का बुलेट चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बुलेट के अंदर, बुलेट बॉक्स के अंदर से जाके, ठीक है। तो यहाँ से ये बुलेट हो जाएंगे। पिक्चर भी मैं लगा सकता हूँ बुलेट की सूरत में। अगर मुझे व्हाट्सएप का बटन लगाना है या कुछ भी लगाना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं फ़ाइल चूज़ कर लूँ और उस फाइल को जो है ना मैं क्या करूँ, मैं अपना बुलेट बना लूँ, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर बुलेट। नंबर बुलेट के अंदर हमने सिंपल नंबर बुलेट का बुलेट लगाया और तो हमारा बुलेट लग गया, ठीक है। इसी तरह जी हमने सब बुलेट अगर लगाना है तो पाकिस्तान के अंदर जाके हमने पाकिस्तान के बाद उसके शहरों के नाम अगर लिखने हैं और सब बुलेट लगाना है तो हम टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये सब बुलेट बन जाएगा। सब बुलेट बनेगा तो इधर जाके हम इसकी हायरार्की बना सकते हैं कि हम अगर 1.1 की सूरत में लिखना है या ABC की सूरत में लिखना है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये देखें 1.1 हो गया। ये समझ आ गया। जी जी, तो हम इस ये तरीके समझ आ से, गई। हाँ, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं। आप ये मुझे पैराग्राफ देंगे टेस्ट के लिए? हाँ, मैं पूरा पैराग्राफ दूंगा, ये हर मैं ये सारे अप्लाई करवाऊंगा आपसे, ठीक है, ओके, जिस तरह मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। सही। इतना आसान तो है, तो मुश्किल तो नहीं है यार। हाँ हाँ, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल, अभी आपने पढ़ लिया, अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जी जी ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब हमारा हो गया। अब अलाइनमेंट के टूल आ गए। अलाइनमेंट के हमने 4 टूल पढ़े थे। कंट्रोल R, कंट्रोल E, यानी कंट्रोल L सबसे पहले लेफ्ट में, ठीक है, अगर हमें लेफ्ट अलाइन करना हो डिटेल में, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल L हम करेंगे। अगर सेंटर में करना हो तो कंट्रोल E करेंगे। राइट पे करना हो तो कंट्रोल R करेंगे और जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल J करेंगे, ठीक है। ये जी हमने जी पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद हमने इंडेट इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ा था। इसके लिए हमने कमांड पढ़ी थी कंट्रोल M और कंट्रोल Shift M, ठीक है। जी जी उसके बाद हमने लाइन स्पेसिंग पढ़ी थी। लाइन स्पेसिंग में हमने 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, ये हमने सारे टूल पढ़े थे, ठीक है। जी जी अच्छा, उसके बाद अगला हमने पढ़ा था यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन, कि अगर आप उर्दू का टेक्स्ट लिखते हैं तो राइट से लिखते हैं और इंग्लिश का लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखते हैं। अगर आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन तब्दील करनी है तो आप सिंपल यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन तब्दील कर लेते हैं इधर आके क्लिक करके, ठीक है। अच्छा, जी, समझ आ गई। उसके बाद हम यहाँ से आगे शेड दे सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट का शेड है। यानी फ़र्ज़ करें ये मेरे पास जगह है टेक्स्ट की और इसकी जगह पे मुझे कोई शेड देना है तो मैं यहाँ पे शेड दे दूंगा। जैसे ये देखें, तो जहाँ जहाँ मेरा टेक्स्ट मौजूद है उसके ऊपर शेड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जी जी, शैडो की तरह। हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आपको बॉर्डर पढ़ाया था कि हमने बॉर्डर कैसे देना है। जैसे ये देखें, मैंने बॉर्डर लगा लिया, आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको सॉर्टिंग पढ़ाई थी। सॉर्टिंग में मैंने आपको नंबर्स का पढ़ाया था कि अगर नंबर को सीक्वेंस में करना हो तो हम सिंपल जाके क्लिक करेंगे तो हमारा सॉर्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर टेक्स्ट को मैंने सीक्वेंस में करना हो तो मैं सिंपल जाके क्लिक करूँगा, ठीक है, और पैराग्राफ को ओके करूँगा तो ये सारे मेरे जो है ना वो क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस में आ जाएंगे। जो पैराग्राफ पहले बनता है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में बनता है वो बाद में आ जाएगा, यानी ABC के सीक्वेंस में आ जाएंगे, ठीक है। जी जी उसके बाद आज हमने पढ़ा है ये स्टाइल वाला, और फिर फाइंड और रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, ये हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा होम मेन्यू पूरे का पूरा कवर हो गया है, ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। स्टाइल मेन्यू हमने पढ़ा था, तो सही। सॉरी, स्टाइल मेन्यू हमने पढ़ा था। हाँ, स्टाइल मेन्यू पढ़ा है और फिर उसके बाद ये एडिटिंग में पढ़ा है ये, ठीक है। सही। तो ये सारा हमारा जो आज तक हमने पढ़ा है वो सारे का सारा कवर हो गया, ठीक है। जी जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? तो मंडे से आप क्या करवाएंगे? एक्सेल वगैरह करवाएंगे, क्या नहीं नहीं, करवाएंगे? एक्सेल मैं नहीं करवाऊंगा। मैंने ये जो पढ़ाया है आपको बस यही कराऊंगा, और मैं टाइपिंग का टेस्ट आपका लूंगा, टाइपिंग, आपकी टाइपिंग स्पीड चेक नहीं करूंगा। नहीं, आगे का कह रही हूँ, जो पढ़ाएंगे भी आगे आगे मैं वाला। आपको जो हमने मंडे से स्टार्ट करना है या ट्यूसडे से स्टार्ट करना है वो हमने इंसर्ट का मेन्यू स्टार्ट करना है, टेबल वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। सही है। जी अब जी, तक माइक्रोसॉफ्ट खत्म नहीं हुआ मैं हमारा। नहीं नहीं, वर्ड हमारा ख़त्म नहीं हुआ। वर्ड के ऊपर हमारा अगला नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा, सही। ठीक है। समझ आ गए? ये समझ आ गई। हाँ, मतलब हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ना है। अभी आपने बेसिक पढ़ा है, अभी एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे। ये आगे टेबल, टेबल के अंदर
हमने फ़र्ज़ करें स्कूल के पेपर बनाने होते हैं, तो टेबल को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं ये आपको सारा करके दिखाऊंगा। ये मुझे समझा दे बस, ये वाला हाँ बस सही है, ठीक है। जो ठीक है बस वाला। बस सही है, तो इंशाल्लाह मंडे को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।